हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा। और अपना टॉपिक जो चल रहा था सीरीज एलसीआर सर्किट अपना चल रहा था। और सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए थे। करंट का फॉर्मूला देख लिया था, इम्पीडेंस का फॉर्मूला देख लिया था, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला देख लिया था। दोनों मेथड अपन ने उसमें कर लिए थे, फेजर मेथड और एनालिटिकल मेथड। अब नेक्स्ट अपने पास में वही एलसीआर सर्किट की ही बात करेंगे और उसमें पावर अपन को निकालनी है। जैसे अभी तक अपन ने सब में पावर निकाली है, रेजिस्टेंस में पावर निकाली है, प्योर कैपेसिटेंस में पावर निकाली है, प्योर इंडक्टेंस में पावर निकाली है। ऐसे यदि सीरीज में एलसीआर सर्किट तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में पावर जो है वो कितनी होगी। पावर दो तरह की अपन निकालेंगे इसके अंदर, एक तो इंस्टेंटेनियस पावर और एक होती है इसके अंदर एवरेज पावर। ठीक है, तो दोनों चीज़ अपन इसके अंदर निकालेंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, तो अब इसको समझना। जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो आया था वो तो आया था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एलसीआर सर्किट में करंट जो इक्वेशन बनी थी वो आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपनी यहाँ पे बन के आई थी। एक तो बनी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ गई थी। अब समझो इसको। अब मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। वैल्यू पुट कर दो ई और आई की। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ से इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखना, तो इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टू और टू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। टू साइन ए साइन बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ऐसे कैसे ई नॉट आई नॉट अपॉन टू। ठीक है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, टू साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये बोलेंगे, ये कितना हो जाएगा, अपन बोलेंगे यहाँ पे कोस टू साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, यानी कि ओमेगा टी माइनस, ये पूरा माइनस करेंगे तो ओमेगा टी और प्लस में क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी, ए कितना है वही ओमेगा टी और प्लस में बी, प्लस में ये पूरा ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लो। आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टू। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी तो कैंसिल, बचेगा क्या, कोस फाइव माइनस ये क्या बचेगा, कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब इसको पूरे को ओपन कर दो। जब पूरे को ओपन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर अपने पास में ही आएगी, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कोस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ये जो फॉर्मूला आता है ये अपने पास में फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ गया। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट अपन निकालते हैं इसके अंदर एवरेज पावर। ये तो अपनी इंस्टेंटेनियस पावर थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर सेकंड, जिसको अपन बोलेंगे एवरेज पावर। तो एसी के अंदर एवरेज निकालने का तरीका अपन पहले भी देख चुके हैं कि एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, टी एवरेज यदि मैं करूँगा तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा उसका जीरो से टी तक इंटीग्रेशन डिवाइड बाय जीरो से कैपिटल टी डी टी, यही होता है। अब इसका देखो एवरेज मुझे लेना है तो इसका एवरेज और इसका एवरेज, इन दोनों का एवरेज लेना है जीरो से कैपिटल टी तक। ठीक है, तो यहाँ से देखो पी एवरेज डी टी का तो टी हो जाएगा, इसको तो बाहर निकाल लो, और अंदर क्या रह जाएगा, ये पूरा क्या है, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू और साथ में क्या, कोस फाइव डी टी, कोस फाइव डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल टी, दोनों का अलग अलग कर रहा हूँ, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू और ये पूरा माइनस इंटीग्रेशन पूरा ही कर दो एक बार बाद में निकाल लेंगे, कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा इस तरह से, और साथ में क्या डी टी कर देंगे इस तरह से।
और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल टी। इसका तो टी अपन बाहर निकाल लिया तो इसके टी को तो अपन ने बाहर निकाल लिया, टी पूरे से मल्टीप्लाई में है तो इस टी को मैंने बाहर निकाल लिया और फिर अंदर जब इंटीग्रेशन हुआ तो इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, ई नोट आई नोट अपॉन 2 कॉन्स्टेंट कोस फाई कॉन्स्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, टी से टी, टी माइनस 0 कितना होगा टी, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो ऐसे ही चलने देते हैं 1 अपॉन टी, इसका तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा ई नोट आई नोट अपॉन 2 कोस फाई इंटू टी हो जाएगा। बी ये तो कांस्टेंट है और डी टी का कितना होता है टी, और टी माइनस 0 करेंगे तो कितना बचेगा टी माइनस, इसका करते हैं ना इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करके जब लिमिट्स पुट की जाएगी तो लिमिट पुट करने के बाद में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 करके देख लेना, चाहे करके देख बताऊं कैसे होगा। ठीक है, फिर इरेज कर देंगे, चलो इसको मैं बता देता हूँ कैसा हुआ ये तो कांस्टेंट है, मैं केवल इसका कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन अपन ने किया 0 से कैपिटल टी कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसे ही करेंगे डी टी। ठीक है, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर कांस्टेंट चलता जाएगा, साथ के साथ इसको के मान लो, यदि चलाना है तो के मान लेते हैं, तो के कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन 2 ओमेगा। अब देखो टी की जगह एक बार तो कैपिटल टी और एक बार 0, तो के इक्वल्स टू साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, 2 ओमेगा की जगह बोलेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस फाइव, एक बार तो ये आ गया, और फिर माइनस करके क्या लिखेंगे, और के बाई 2 ओमेगा को बाहर निकाल लो, माइनस करके अपन बोलेंगे साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, और टी की जगह क्या बोलेंगे 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई माइनस फाइव, साइन 4 पाई माइनस फाइव 0 होता है, और साइन 0 माइनस फाइव भी क्या हो जाए 0 होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आती है 0 निकल के आती है। तो इस तरह से इसका आंसर जो निकल के आता है इंटीग्रेशन वो कितना आना है 0 आना है। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, अब यहाँ से एवरेज बच रहा है वो क्या है, मेन अपना ये है, सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है बस। ठीक है, तो पी एवरेज कितना निकल के आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नोट आई नोट अपॉन 2, और साथ में क्या निकल के आएगा कोस फाइव। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये अपना एवरेज पावर का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, फिर ई नोट जो होता है उसका अपन ई नोट बाई रूट 2, इसको 2 को रूट टू में तोड़ लो, ई नोट बाई रूट 2 ई आर एम एस, आई नोट बाई रूट 2 आई आर एम एस। तो एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी एवरेज इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। एक और फॉर्मूला अपने पास ये निकल के आएगा एवरेज पावर का आ जाएगा। और देखो क्या फॉर्मूला आ सकता है, आई नोट को मैं बोल सकता हूँ ई नोट बाई जेड, बोल सकते हैं आई नोट को ई नोट बाई जेड। तो यहाँ से पी एवरेज का एक और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ई नोट स्क्वायर अपॉन 2 जेड कोस फाइव। ठीक है, और ऐसे ही ई नोट को बोल सकते हैं आई नोट जेड। ठीक है, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, आई नोट स्क्वायर जेड अपॉन 2, और साथ में क्या आ जाएगा कोस फाइव। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या, ये तो कन्वर्जन है एक तरह से भी, करंट इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, और एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है जेड, तो अपन बोल सकते हैं आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई जेड। ठीक है, करंट इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये अपने पास में फॉर्मूले निकल के आते हैं एवरेज पावर के लिए। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उन स्पेशल कंडीशंस को समझना क्या होगा। ठीक है, वही अपन यदि मान लें कि जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस 0 हो 90 डिग्री हो तो क्या क्या होंगे अपने पास में, वो सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो स्पेशल केसेस क्या है अपने पास, फर्स्ट मैंने मान लिया फॉर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितने का था, करंट और ईएमएफ कैसे थे, सेम फेज में थे, तो फाई की वैल्यू क्या आ रही थी 0 आ रही थी। तो वहाँ से यहाँ से यदि एवरेज पावर निकालेंगे तो अपन बोलेंगे ई आर एम एस आई आर एम एस कोस 0 की वैल्यू 1। तो यही तो फॉर्मूला आ रहा था अपने पास में प्योर रेजिस्टेंस के केस में, एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, और प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर के केस में एवरेज पावर अपने निकाली थी वो आई थी 0। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ 0 आता ही क्या, फॉर प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इन दोनों ही केस में फाई की वैल्यू कितनी आती थी
90 यानी कि π/2। तो P एवरेज कितना हो जाएगा, ERMS IRMS cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो एवरेज पावर कितनी आएगी 0। तो ये अपना एक जनरल फॉर्मूला हो गया एवरेज पावर के लिए, ERMS IRMS cos फाई। अब इसमें जैसे जो भी अपन को दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट कर देंगे। प्योर रेजिस्टेंस है तो फाई 0 हो जाएगा, प्योर इंडक्टर है या कैपेसिटर है तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से अपनी सारे पावर की फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। केवल फेज डिफरेंस याद रखो तो पावर अपने आप याद हो जाएगी, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? तो ये अपना पावर वाला कंसेप्ट था LCR सर्किट के अंदर कि सीरीज LCR सर्किट में पावर जो है वो किस तरह से अपनी काम करती है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन इसके बाद में देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, वो भी एक पावर का ही थोड़ा सा पॉइंट है, तो उसको और देख लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।